शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आइए सुनते हैं फागुन मास कथा का 22वां अध्याय। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, ब्राह्मण, मार्ग में प्रचिताओं का श्री महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ और उन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश किया, वह सार युक्त बात आप कृपा करके मुझसे कहिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, साधु स्वभाव प्रचितागण पिता की आज्ञा सिरोधार्य कर तपस्या में चित्त लगा पश्चिम की ओर चल दिए। चलते चलते उन्होंने समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा। वह महापुरुषों के चित्त के समान बड़ा ही स्वच्छ था तथा उसमें रहने वाले मत्स्य आदि जलजीव भी प्रसन्न जान पड़ते थे। वहां मृदंग आदि बाजों के साथ अनेकों दिव्य राग रागिनियों की क्रमशः गायन की मधुर ध्वनि सुनकर उन राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही उन्होंने देखा कि देवादिदेव भगवान शंकर अपने अनुचरों के सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। उनका सहसा दर्शन पाकर प्रचिताओं को बड़ा कुतूहल हुआ और उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ और शील संपन्न राजकुमारों से प्रसन्न होकर कहा, श्री महादेव जी बोले, तुम लोग राजा प्राचीन बरही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ करना चाहते हो वह भी मुझे मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा जीवन संज्ञक पुरुष इन दोनों के नियामक भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है वह मुझे परम प्रिय है। तुम लोग भगवत भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्यारे हो। इसी प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कोई कभी प्रिय नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र, मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ। इसका तुम लोग श्रद्धा भाव से जप करना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, तब भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उन राजपुत्रों को स्तोत्र सुनाया। भगवान रुद्र स्तुति करने लगे, भगवान, आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निजानंद लाभ के लिए ही है। उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने निरतिशय परमानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मक आत्म स्वरूप आपको नमस्कार है। आप समस्त लोकों के आदि कारण हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सूक्ष्म, अनंत और मुखाग्नि के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले, अहंकार के अधिष्ठाता संकर्षण तथा जगत के प्रकृष्ट ज्ञान के उद्गम स्थान, बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न है। आपको नमस्कार है। आप ही इंद्रियों के स्वामी, मनस्तत्व के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्य देव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता। आपको नमस्कार है। आप ही पुराण पुरुष तथा सांख्य और योग्य के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। आप सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के कारण साक्षात मंत्र मूर्ति और महान धर्म स्वरूप हैं। आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार कुंठित होने वाली नहीं है। आपको नमस्कार है। नमस्कार है। आप ही कर्ता, कारण और कर्म तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं। आप ही अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं। आप ही ज्ञान और क्रिया स्वरूप हैं तथा आपसे ही परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी 4 प्रकार की वाणी की अभिव्यक्ति होती है। आपको नमस्कार है। प्रभु, हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है। अतः आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके निज जनों को अत्यंत प्रिय है, अपने उस अनूप रूप की आप हमें झांकी कराइए। आपका वह रूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पाप राशि को हर लेने वाले हैं। हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी कीर्ति और तीर्थ में आंतरिक और बाह्य स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के पापों को धो डाला है तथा जो जीवों के प्रति दया, राग द्वेष रहित चित्त तथा सरलता आदि गुणों से युक्त हैं, उन आपके भक्त जनों का संग हमें सदा प्राप्त होता रहे। यही हम पर आपकी बड़ी कृपा होगी। राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से सर्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जप करते रहो। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तुम लोग अपने अंतःकरण में स्थित
उन सर्वभूतांतरयामी परमात्मा श्रीहरि का ही बार बार स्तवन और चिंतन करते हुए पूजन करो। मैंने तुम्हें यह योगादेश नाम का स्तोत्र सुनाया है। तुम लोग इसे मन से धारण कर मुनि व्रत का आचरण करते हुए इसका एकाग्रता से आदर पूर्वक अभ्यास करो। यह स्तोत्र पूर्व काल में जगत विस्तार के इच्छुक प्रजापतियों के पति भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। जब हम प्रजापतियों को प्रजा का विस्तार करने की आज्ञा हुई तब इसके द्वारा हमने अपना अज्ञान निवृत्त करके अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न की थी। अब भी जो भगवत परायण पुरुष इसका एकाग्र चित्त से नित्य प्रति जप करेगा उसका शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। इस लोक में सब प्रकार के कल्याण साधनों में मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान नौका पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही इस दुस्तर संसार सागर को पार कर लेता है। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, किंतु मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जो श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा वह सुगमता से ही उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा। भगवान ही संपूर्ण कल्याण साधनों के एकमात्र प्यारे प्राप्तव्य हैं। अतः मेरे गाए हुए इस स्तोत्र के गान से उन्हें प्रसन्न करके वह स्थिर चित होकर उनसे जो कुछ चाहेगा वह प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष उस काल में उठकर इसे श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर सुनता या सुनाता है वह सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो परम पुरुष परमात्मा का स्तोत्र सुनाया है इसे एकाग्र चित्त से जपते हुए तुम महान तपस्या करो। तपस्या पूर्ण होने पर इससे तुम्हें अभीष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रचेताओं को उपदेश दिया। फिर प्रचेताओं ने शंकर जी की बड़ी भक्ति भाव से पूजा की। इसके पश्चात वे उन राजकुमारों के सामने ही अंतर्ध्यान हो गए। सब के सब प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए हुए स्तोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।